हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाले केराची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमोना चो मनक काम खम्मा गनी हो कौन केमती अच्छंती की खबर नमस्तोभ्यं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं पंडित राजा मिश्रा आप सभी के साथ चर्चा करने जा रहा हूं राशि फल के बारे में 24, 25 और 26 अगस्त का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब रहेगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा आपके राशि का नाम अक्षर क्या है अथवा आपकी राशि किस अक्षर से शुरू होती है ये भी आज आपको कंफर्म कराऊंगा। और प्लस में अगर आपका समय खराब रहने वाला है इन 3 दिनों में तो इसको अच्छा कैसे किया जाए ये भी आपको बताऊंगा। आइए देवी और सज्जनों, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं और आपको एक एक बातों का सही तरीके से जानकारी दूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चंद्रमा है वो कर्क राशि में विराजमान रहेंगे 24, 25, 26 तीनों तारीख को। और चर्चा मैं मेष राशि से ही शुरू करूंगा। और मेष राशि वालों के लिए नाम का जो पहला अक्षर होता है वो होता है ला, ली, लू, ले, लो, अ, चू, चे, चो। क्या हुआ? ला, ली, लू, ले, लो, अ, चू, चे, चो। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है सो वो मेष हुई। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के गोचर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान रहेंगे, यानी कि कर्क राशि में। कर्क राशि में चंद्रमा के विराजमान होने से मेष राशि वालों को क्या अच्छा या बुरा फल मिलेगा उसको सुने। महर्षि कह रहे हैं कि इन 3 दिनों में 24, 25 और 26 तारीख को कर्क राशि वालों के लिए ये समय बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। इन 3 दिनों में आपको बहुत सावधानी, बहुत सतर्कता के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो स्वजनों से विवाद के योग बन रहे हैं। अपने ही लोगों के साथ, अपने ही भाई बंधु के साथ टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा की स्थिति जो है सो सामने आ सकती है और आप लोग एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करके विवादित स्थिति को उत्पन्न कर सकते हो। महर्षि कह रहे हैं कि मन जो है आपका, चित्त वो चंचल रहेगा। इस समय में मन उद्विग्न रहेगा। छाती में विकार की समस्या भी उत्पन्न होगी। आपका जो छाती है, आपका जो ये है चेस्ट, इसमें किसी न किसी प्रकार से हो सकता है गैस वगैरह कारण दर्द अथवा कुछ भी परेशानी आपको इन 3 दिनों में परेशान कर सकती है, इसलिए सावधान। महर्षि कह रहे हैं कि भोजन भी मन पसंद सही समय पे जैसा चाहते हो वैसा मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बाधाएं भी कुछ उत्पन्न होंगी। किस चीज में? तो नींद में। सोने की कोशिश करोगे, किसी न किसी कारणवश आपको जगा दिया जाएगा, किसी कारण से आपकी नींद ही नहीं आएगी, लेट नाइट तक जगे रहोगे। इस प्रकार के यानी कि भोजन में भी परेशानी और नींद में भी बाधा का योग बना दिया चंद्र का चौथे भाव में बैठना मेष राशि वाले आपके लिए। आगे क्या कह रहे हैं? तो पुरुष वर्ग को स्त्री से और जल से इस समय में बच करके रहना चाहिए और स्त्री वर्ग को पुरुष से और जल से, दोनों से सावधानी के साथ चलना चाहिए। समाज में भी किसी प्रकार का मान अपमान का भय लगा हुआ है। ऐसे जगहों पर जाने से बचें जहां पर में आपको डर है कि अपमानित किया जा सकता है। और इस समय में दाम्पत्य सुख में कमी का भी योग आपके लिए बन रहा है, इसलिए सावधान। मेष राशि वाले आपके लिए उपाय है नमो चंद्रमसे नमः अथवा ओम सोम सोमाय नमः। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का एक माला इन 3 दिनों में जाप कर ले, आपके लिए राहत रहेगी, ठीक रहेगा। मेष के बाद वृषभ की चर्चा करेंगे।
मेष खत्म हो गए। अब वृषभ की चर्चा करेंगे। वृषभ के लिए वृषभ मिथुन कर्क कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे चंद्र देवता। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा के आने के कारण क्या फल मिलेगा आपको, और दूसरी बात कि वृषभ राशि वालों का नाम का अक्षर क्या होता है पहला, उसको श्रवण करें। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, व, ह्रस्वी, दीर्घवी, व, ह्रस्व, दीर्घ, वे और वो, इसमें से किसी भी अक्षर से नाम शुरू होता है तो उस व्यक्ति की राशि जो है सो वृषभ होती है। अर्थात ई, उ, ए, ओ, व, ह्रस्वी, दीर्घवी, ह्रस्व, दीर्घ, वे और वो। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का कुंडली के तीसरे भाव में 24, 25 और 26 तारीख का बैठना कैसा रिजल्ट देगा। तो महर्षि कह रहे हैं कि तीसरे भाव में चंद्रमा के बैठने से कुछ धन प्राप्ति का हल्का फुल्का योग बनेगा। हो सकता है कहीं ना कहीं से आपका पहले का परिश्रम किया हुआ हो या अभी ही वो कर ले कुछ ऐसा, जिसके कारण से इन 3 दिनों में कुछ धन लाभ का योग आपके लिए बनेगा। कह रहे हैं या तो साफ कपड़ा या नया वस्त्र, कारण कैसे भी हो वस्त्र के सुख प्राप्ति का योग आपके लिए बन रहा है। स्वास्थ्य जो है आपका, अगर किसी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हो तो इस समय में ठीक रहेगा, राहत महसूस करोगे आप। और महर्षि का कहना है कि अगर दुश्मन इस समय में आपसे टकराने की कोशिश करेगा, आपको परेशान करने का प्रयास करेगा, तो वो टिक नहीं पाएगा आपके सामने। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। यानी कि शत्रुओं पर में विजय प्राप्त होगी आपकी। मन भी वृषभ राशि वाले आपका इन 3 दिनों में 24, 25 और 26 को मिला जुला के प्रसन्न रहेगा। प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ भी मीटिंग का अवसर मिल सकता है, वक्त बिताने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। कह रहे हैं कि बंधु जनों से, भाई बंधु से भी कुछ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, और आपका इस समय में संपर्क भी लोगों के साथ बढ़ेगा और भाग्य का भी बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। वृषभ राशि वालों को किसी भी प्रकार के कोई भी उपाय की आवश्यकता इस समय में नहीं है, इसलिए कुछ भी उपाय आपको नहीं करना है। वृषभ के बाद अब मिथुन की चर्चा करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे। मिथुन राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या है, तो महर्षि कह रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर का, की, के, को, नो, घ और छ हो, उस व्यक्ति की राशि मिथुन होती है। मिथुन राशि वालों के लिए दूसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण कुछ परेशानी का मिथुन राशि वालों को सामना करना पड़ सकता है। जैसे में क्या, तो मानसिक असंतोष की प्राप्ति आपको हो सकती है। मानसिक तौर पर में कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। कुटुंब से, परिवार के लोगों से मिथुन राशि वाले किसी न किसी बात पर में आपकी बहस हो सकती है, और कुटुंब से टेंशन तनाव की स्थिति थोड़ी सी उत्पन्न हो सकती है अगर आपने बर्दाश्त नहीं किया तो। आंख से संबंधित किसी प्रकार की पीड़ा या कोई अन्य पीड़ा भी आपको परेशान कर सकता है। अच्छा भोजन व सुख प्राप्त इस समय में होने में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मनपसंद भोजन, सही समय पे भोजन मिलने में बाधा उत्पन्न होगी। सुख की प्राप्ति में भी आपको इस समय परेशानी होगी, इसलिए 24, 25, 26 इन 3 दिनों में विशेष सुख की कल्पना, आशा करना आपके लिए व्यर्थ है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि कार्य में भी सफलता मिलने में इस समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कार्य में भी सफलता मिलना मुश्किल होगा, और इस समय में आपकी बुद्धि
पाप कर्मों के प्रति, जो कार्य अच्छा नहीं है, जो काम बढ़िया नहीं है, उस कर्मों के प्रति जो है सो आपकी बुद्धि खिंची चली जाएगी और विद्या प्राप्ति में भी आपको अरुचि उत्पन्न हो जाएगा। उसमें आपको भाव ही उत्पन्न नहीं होगा, रुचि उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए आपको किसी भी प्रकार से इस समय में घबराने की जरूरत नहीं है। पेशेंस और सब्र का खेल है, बड़े ही धैर्य के साथ वक्त बिताना है और थोड़ा सा भी दिमाग को डाइवर्ट नहीं होने देना है, नहीं तो परेशानी जो है थोड़ी सी उत्पन्न हो सकती है। बात रही उपाय की, तो इस समय में आप इन तीनों दिनों में जो है सो उजला फूल तोड़ करके महादेव को जाकर के अर्पण करें, इसी से आपका कल्याण होगा। बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है आपको। मिथुन के बाद कर्क राशि की चर्चा करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रदेव आ जाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रदेव के आने के कारण क्या फल होगा उसको सुनेंगे, लेकिन उससे पहले कर्क राशि वालों के नाम का पहला अक्षर जान लें। कर्क राशि वालों के नाम का पहला अक्षर है ह, ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है देवी और सज्जनों, तो आपकी राशि कर्क हुई। कर्क राशि वालों के लिए यह समय कैसा रहेगा? महर्षि का कहना है कि कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा के बैठने से कर्क राशि वालों को आनंद की प्राप्ति का योग बन रहा है। किसी न किसी प्रकार से, कहीं न कहीं से आपको आनंद की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वो आपका आत्मिक आनंद क्यों न हो। और आनंद के साथ साथ कह रहे हैं कि कर्क राशि वालों को इन 3 दिनों के अंतराल में सुख प्राप्ति का भी योग बन रहा है, यानी कि सुख और आनंद दोनों के प्राप्ति का योग बन रहा है। बोलिए राधे राधे। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्थ बाय इशू से आप जूझ रहे थे, तो इन 3 दिनों में आपको उसमें भी राहत महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि रोग से मुक्ति मिल गई है, बड़ा चंगा हो गया है जी शरीर आपका। आपको उसमें भी राहत महसूस होगा, आराम महसूस होगा आपको। इस समय में कर्क राशि वालों को उत्तम भोजन, बढ़िया खाना खाने को मिलेगा, वस्त्र भी अच्छे मिलेंगे, शैया सुख की प्राप्ति भी होगी, और तो और क्या, तो जीवन साथी के साथ अथवा प्रेमी प्रेमिका के साथ संभोग का अवसर, वक्त बिताने का समय भी आपको प्राप्त होगा। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में कहीं न कहीं से थोड़ा ही सही, लेकिन उपहार प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कुछ हो, जन्मदिन हो किसी का, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो, घर में कुछ हो, कहीं से कुछ ना कुछ हो सकता है, जिसके कारण से आपको हो सकता है, अब सबको तो एक ही दिन जन्मदिन तो होगी नहीं, तो उपहार की कुछ लोगों को प्राप्ति कर्क राशि वालों में से हो सकती है। कुछ लोग अगर सही तरीके से प्रयास करेंगे तो 24, 25 और 26 तारीख को उनको कहीं ना कहीं से, छोटी हो बड़ी हो, ज्यादा हो कम मात्रा में हो, धन प्राप्ति का भी योग जो है सो बन रहा है। आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि कर्क राशि वालों के लिए हर मामले में ये समय बड़ा ही उत्तम और बढ़िया रहने वाला है। उनको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कर्क के बाद अब हम लोग सिंह राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस भाव में सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा उपस्थित हो जाएंगे। सिंह राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है, पहले उसको श्रवण कर ले। सिंह राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है
मौमी मू मे मो, टा टी टू और टी। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो सिंह हुई। और सिंह राशि वालों के लिए 12वें भाव में चंद्रमा का बैठना अच्छा संयोग नहीं है, जिसके कारण से इस समय में आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि वालों के लिए 12वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको किसी न किसी प्रकार से शारीरिक कष्ट की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। हो सकता है कुछ तबीयत खराब हो जाए, कोई घाव हो, कोई पांव में चोट लगा हुआ हो, कुछ भी आपको हो, शारीरिक कष्ट कुछ न कुछ 24/25 को आपको प्राप्त हो सकता है। कह रहे हैं कि शारीरिक कष्ट में भी विशेष करके आंखों से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी है उसको ज्यादा ये परेशान कर सकता है, इसलिए आप सावधानी के साथ चले। इस समय में धन और मान सम्मान में भी सिंह राशि वाले अनुभव करेंगे कि कुछ कमी आपको दिखाई देगी। ऐसा लगेगा कि पैसों की अचानक से कुछ कमी हो गई, आपको जरूरत होगी 500 रुपए की, आपको पॉकेट में देखोगे तो 500 रुपए रहेंगे इत्यादि। इस प्रकार से एग्जाम्पल दिया। तो आपको धन की कमी और कुछ ऐसे जगहों पर में देखेंगे जहां पर में आपको मान सम्मान मिलना चाहिए, उस मान सम्मान मिलने में भी कुछ कमी का आपको योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए ऐसे जगहों पर जाने से बचें जहां पर में पहले से ही भय है कि हमारा यहां पर में अपमान हो सकता है, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, बच्चों के साथ भी इस समय में संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। आपके बच्चे आपका कहना पूर्ण रूप से नहीं मानेंगे, इसलिए इन 3 दिनों में उनके साथ वाद विवाद जोर जबरदस्ती करने के बजाय थोड़ा सा शांत हो जाए, थोड़ा सा नरम हो जाए, थोड़ा सा दब जाए, थोड़ा सा साइड हो जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फालतू का बच्चों के साथ भी रिलेशन खराब होंगे। मानसिक चिंताएं भी आपकी बढ़ सकती है, मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ सकती है। मेंटली तौर पे किसी न किसी बात को लेकर के सोचते हुए आप परेशान हो सकते हो, जो आपके मानसिक चिंता के रूप में आपको दिखाई देगी। खर्चा भी इस समय में कुछ ज्यादा होगा, इसलिए खर्चों पर में भी अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों को बिल्कुल ही सावधानी के साथ चलना है, थोड़ा सा भी पांव फिसलने ना देना, नहीं तो परेशानी आप ही को होगी। सिंह राशि वालों के लिए उपाय की जहां तक बात है तो इनको ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 3 दिन 1 माला जाप करनी है, इससे इनको राहत मिलेगी, कल्याण होगा। सिंह के बाद अब कन्या की चर्चा करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रदेव प्रवेश करेंगे। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रदेव के प्रवेश करने के कारण क्या फल मिलेगा उसको हम श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये श्रवण कर ले कि इनके लिए जो है सो नाम का पहला अक्षर क्या होता है। कन्या राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है प, पी, पू, पे, पो, ढो, मूर्धन्य, सौ, बड़ी, नौ और ठ। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो कन्या हुई। कन्या राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? महर्षि कह रहे हैं कि कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा के आने के कारण आपके आय में वृद्धि हो जाएगी। विशेष तौर पर में आय में वृद्धि होगी, क्योंकि ये एकादश भाव ही आय का होता है। कहीं न कहीं से आय की प्राप्ति होगी। ये एकादश भाव लाभ का होता है देवी और सज्जनों, तो कहीं न कहीं से आपको लाभ की प्राप्ति का योग बन रहा है।
कहीं ना कहीं से, यहाँ से नहीं, वहाँ से नहीं, यहाँ से वहाँ से, कहीं से भी आपको कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आगे महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनको भी व्यापार में कुछ लाभ की प्राप्ति होगी, इनकम में वृद्धि होगी। बच्चों से भी कन्या राशि वालों को पर्याप्त सुख की प्राप्ति का योग बन रहा है। कन्या राशि वाले, आपके बच्चे, आपका कहना इस समय में 24, 25, 26 तारीख को अगर आपने तरीके से बात की तो आपके बच्चे आपका कहना मानेंगे। इतना ही नहीं, बढ़िया भोजन समय पर में मिल जाएगा, उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। मित्रों के साथ हास परिहास करने का सुअवसर भी प्राप्त होगा आपको। और बताऊं आपको, मित्र के अलावा स्त्री के साथ भी पुरुष वर्ग के लोगों को वक्त बिताने का मौका मिलेगा और स्त्री वर्ग को पुरुषों के साथ वक्त बिताने का अवसर प्राप्त होगा। बड़ा सुखद संयोग रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। मन प्रसन्न रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, इच्छाओं की, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का भी योग ये कन्या राशि वालों के लिए बना रहे हैं। हर तरफ से लाभ ही लाभ की संभावना दिखाई दे रही है कन्या राशि वाले, इसलिए सावधानी के साथ लाभ लेने का प्रयास करना है। बहुत ज्यादा जो है सो घबराने की और उत्साहित, अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कहावत है ना कि इंसान जोश में अपना होश खो बैठता है, तो वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। कन्या के बाद अब तुला राशि की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तुला राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? कुंडली के 10वें भाव में चंद्रदेव तुला राशि वालों के लिए आ जाएंगे। तुला राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है, पहले वो जान लें। तुला राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है र, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो तुला हुई। देवी और सज्जनों, कुंडली के 10वें भाव में तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। जिस कार्य को करना चाह रहे थे उस कार्य के सिद्धि का योग बन रहा है। बड़े ही आसानी से आपको सफलता प्राप्ति हो जाएगी। स्वास्थ्य भी इस समय में तुला राशि वालों का मिला जुला करके ठीक रहेगा। सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से, सीनियर की तरफ से, बड़ों की तरफ से, मालिक की तरफ से कुछ धन अथवा मान सम्मान प्राप्ति का भी योग आपके लिए बना रहे हैं चंद्रमा इस 10वें भाव में बैठ करके। देवी और सज्जनों, महर्षि का इतना ही कहना नहीं है। महर्षि कह रहे हैं कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अगर वो प्रमोशन चाहते हैं तो इन 3 दिनों में अगर उन्होंने प्रयास किया तो नौकरी में आगे प्रमोशन लेने के लिए वो अपना रास्ता खोल सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इस समय में आपसे जो बड़े अधिकारी हैं, उच्चाधिकारी जो है, वो भी आपसे प्रसन्न होंगे और घर में भी रह करके अच्छा वक्त बिताने का, उत्तम गृह का सुख भी आपको प्राप्त होगा। बोलिए राधे राधे। तो तुला राशि वालों के लिए भी जो ये समय है बहुत ही बढ़िया और चमत्कारिक रहने वाला है। तुला के बाद वृश्चिक की चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के 9वें भाव में आ जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा के आने के कारण क्या फल की प्राप्ति होगी आपको, उसको सुनेंगे। लेकिन उससे पहले नाम अक्षर जान लें। वृश्चिक राशि वालों का नाम अक्षर होता है तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यो, ह्रस्वी, दीर्घवी, वो, ह्रस्व, दुर्गु। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो तुला हुई। तुला कह रहा हूं, वृश्चिक हुई।
और तुला नहीं वृश्चिक हुई। और वृश्चिक राशि वालों के लिए नवम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि क्या कह रहे हैं? महर्षि कह रहे हैं कि मालिक के तरफ से, राज्य के तरफ से, सरकार के तरफ से, अपने से किसी सीनियर अधिकारी के तरफ से भी आपको कुछ परेशानी का योग बन रहा है। वहां से कुछ परेशानी का आपको वृश्चिक राशि वाले सामना करना पड़ सकता है। किसी न किसी प्रकार से हो सकता है कि नवम भाव में यहां पर में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको व्यवसाय में भी हानि उठाना पड़े, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि बच्चों से ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस समय में बच्चों से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बच्चे हो सकता है आपका कहना ना माने 24, 25 और 26 तारीख को, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, इस समय में आपका भी स्वास्थ्य नरम हो सकता है। बरसात का समय चल रहा है, इसलिए संभल करके रहें, नहीं तो सर्दी, खांसी, जुकाम ये आम समस्या है। इस समय में पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। इस समय में भाग्य आपका बहुत ज्यादा साथ नहीं देगा। दुश्मन भी कुछ परेशान कर सकते हैं और मालिक की तरफ से भी कुछ परेशानी, जहां पे काम करते हैं उस जगह में भी आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है 24, 25 और 26 अगस्त को, इसलिए सावधान। आपके लिए उपाय है कि थोड़ा सा चीनी लेकर के तीनों दिन चींटी को दें, आपके लिए लाभकारी और सुखद साबित होगा। वृश्चिक के बाद अब धनु की चर्चा करेंगे। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा आ जाएंगे। धनु राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है? नाम का पहला अक्षर है य, यो, भा, भी, भे, घ, फा और ध। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है सो धनु हुई। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण इस समय में आपको अपने भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो अपच की समस्या आपको विशेष तौर पर में, सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या आपको विशेष तौर पर में परेशान कर सकती है। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से बच करके चलने का प्रयास करें, नहीं तो किसी के साथ जो है सो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति भी सामने उत्पन्न हो सकती है। मानसिक कलेश का भी आपको सामना करना पड़ सकता है धनु राशि वाले। ये जो महर्षि का कहना है कि अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है ना, नियत समय पर में सही और अच्छा भोजन प्राप्त करने में भी आपको बाधा उत्पन्न करेगा। अचानक से कोई बड़ी परेशानी भी आपको घेर सकती है, इसलिए सावधान रहेंगे तो सुखद रहेंगे, अच्छे रहेंगे। धन हानि से बच करके रहने का प्रयास करें, धन नाश ना हो, धन हानि ना हो, फालतू के चीजों में आपका पैसा खर्च ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें आप। देवी और सज्जनों, ये जो यहां पर में चंद्रमा बैठा हुआ है, ये अष्टम भाव विदेश का भी होता है। जो लोग विदेश में रहते हैं, उनको ये अष्टम भाव का चंद्रमा धनु राशि वालों के लिए विशेष धन लाभ का योग बनाएगा। वहां से आपको ये ज्यादा लाभ देगा, अचानक से धन लाभ दिलवाएगा। लेकिन जो लोग जहां जन्म हुआ उसी राज्य में, उसी जिला में, उसी देश में रहते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा परेशानी का कारक बन सकता है, उनको थोड़ा सा ये विशेष परेशान कर सकता है, इसलिए सावधान। यहाँ पर में जिसको भी पाइल्स, बवासीर इत्यादि की समस्या होगी और अगर वो धनु राशि के लोग होंगे, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी होगी तो उनको विशेष परेशानी हो सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेंगे, जिसके कारण से दूसरा भाव जो है सो धन धान्य संपत्ति का होता है। पैसा जमा करने में भी परेशानी का सामना, परिवार में भी कुछ कलह का योग, वाणी से कुछ ऐसी बातें निकल सकती है जिसके कारण से आप ज्यादा परेशान हो जाए। धनु राशि वालों के लिए जहां तक उपाय की बात है,
ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का अगर आप चाहें तो एक माला तीनों दिन जाप करेंगे, परेशानी आपको बहुत ज्यादा नहीं होगी, राहत महसूस करेंगे। धनु के बाद अब हम लोग मकर राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे। मकर राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? मकर राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रदेव का प्रवेश होगा। सबसे पहले मकर राशि वालों का नाम अक्षर जान लेते हैं। मकर राशि वालों का नाम अक्षर होता है जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और की। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मकर हुई। देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए सप्तम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि क्या कह रहे हैं उसको श्रवण कीजिए। महर्षि कह रहे हैं कि सप्तम भाव में चंद्रमा के बैठने से कहीं ना कहीं से अचानक से कुछ ही सही लेकिन धन लाभ का मकर राशि वालों के लिए योग बन रहा है। पैसा कहां से आएगा मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको 100 करोड़ का फायदा हो जाएगा। जिसकी जैसी हैसियत है, जो जिस क्षमता में है, उसको उसी रेंज में 24, 25, 26 में से किसी भी दिन मकर राशि वालों को कुछ लाभ के योग बन रहे हैं। आपको इस समय में सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, काम सुख का योग बन रहा है। छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं भी आपको करने को मिल सकता है। कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं पर में टहलने जा सकते हैं, जिससे आपको ट्रेवलिंग में भी कुछ बेनिफिट, फायदे के योग बन रहे हैं। वाणिज्य और व्यवसाय में पड़े हुए लोगों को भी कुछ फायदा, कुछ विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। बढ़िया भोजन मिलेगा, नींद अच्छी मिलेगी, पीने के लिए बढ़िया मिलेगा, सोने के लिए बढ़िया मिलेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, वाहन का भी सुख की प्राप्ति होगी और चारों तरफ आपकी ख्याति भी जो है सो लोगों को देखने को, सुनने को मिलेगी। यानी कि धनु राशि वालों के लिए, ये मकर राशि वालों के लिए हर मामले में समय जो है सो बढ़िया रहने वाला है। किसी प्रकार की परेशानी का आपको विशेष तौर पर में सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई उपाय की भी आवश्यकता मकर राशि वालों को नहीं है। मकर के बाद अब हम लोग कुंभ राशि की चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए छठे भाव में चंद्रमा के बैठने से क्या फल मिलेगा, उससे पहले नाम अक्षर जान लें। कुंभ राशि वालों का नाम अक्षर है गु, गे, गो, सौ, सी, सु, से, सो और दौ। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो कुंभ हुई। कुंभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए छठे भाव में चंद्रमा विराजमान है, जिसके कारण से अचानक से कुछ धन लाभ का भी कुंभ राशि वालों को योग बनेगा। स्वास्थ्य भी आपका मिला जुला करके ठीक रहेगा। यश में भी वृद्धि के योग बनेंगे, आनंद की भी प्राप्ति होगी। पुरुष वर्ग के लोगों को महिलाओं के साथ और महिला वर्ग के लोगों को पुरुषों के साथ संपर्क बढ़ेगा। अपने घर में ही सुख की प्राप्ति होगी। दुश्मनों को परास्त होना पड़ेगा। रोग का भी नाश होगा, लेकिन खर्चाएं आपकी अधिक होंगी। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी ये समय मिला जुला करके ठीक ही रहने वाला है। कुंभ के बाद अब मीन की चर्चा करेंगे। मीन राशि वालों के लिए यह समय कैसा रहेगा? मीन राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है दी, दू, थ, झ, दे, दो, च, छी। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि मीन हुई। मीन राशि वालों को चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में आएंगे। पंचम भाव में चंद्रमा के आने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि आपको विशेष यात्राएं नहीं करनी चाहिए, यात्राओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। कुछ छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सावधानी के साथ चलने का भी आपको प्रयास करना चाहिए। इस समय में कार्य के सफलता में संशय है। कार्य की सफलता इतनी आसानी से आपको नहीं होने वाली है।
मन में शांति रहेगी, मन में अशांति रहेगी, मानसिक शांति प्राप्ति में भी आपको बाधा का योग है। धन हानि भी हो सकती है, पेट से संबंधित परेशानी, काम वासना की अधिकता भी इस समय में रहेगी, और ना ही किसी को उचित सलाह देंगे आप, ना ही किसी से उचित सलाह लेंगे आप। आपके लिए उपाय है ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का एक एक माला तीनों दिन 24, 25, 26 तारीख को जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम बोलिए।